प्यारे बच्चों, शून्य से शिखर तक की यात्रा में अंकों के रंग बिरंगे खेल के साथ आज हम अंकों के एक अलग क्रम के बारे में सीखेंगे और इस क्रम को क्या कहते हैं। देखो, ये ट्रेन दिख रही है। ट्रेन में कितने डब्बे लगे हुए हैं, काउंट करें। पहला डब्बा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखो, हर डिब्बे में बीच में प्लस का निशान लगा है। जब हम अंकों को जोड़ते हुए अंक बढ़ते चलते हैं, इसको कहते हैं अंकों का आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं? अंकों का आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। जब हम किसी भी चीज़ में जोड़ते हुए अंकों को आगे बढ़ते चलते हैं और अंक बढ़ते चलते हैं, उसे कहते हैं आरोही क्रम। और इसको ही अगर हम पीछे से काउंट करना शुरू करें तो ये ट्रेन का इंजन है। तो और ये पीछे, सबसे पीछे कौन सा डब्बा है? 20वां डब्बा। अगर हम पीछे से काउंट करना शुरू करें तो ये डब्बे घटते चले जाएंगे। जैसे हमने अगर 20 को काउंट कर लिया तो हमने 20 को काउंट करके हटा दिया। अब कितने बचे? 19। 20 को काउंट करके हमने कहाँ लिख दिया? इधर। इसी तरह 19 को काउंट करके कहाँ लिख दिया? इधर। हमने ये डब्बे अलग कर दिए और उसमें से डब्बे कम होते गए। देखो, यहाँ से डब्बे हमने कम किए। 18 को भी हटा दिया, काउंट कर लिया। 17 को काउंट कर लिया और यहाँ पर हमारे बाकी के सारे डब्बे जो हमने उधर से काउंट करके इधर रखे और वो आ गए। 20 आ गया, 19 आ गया, 18 आ गया, 17 आ गया, 16 आ गया, 15, 14, इस तरह ये डब्बे आ गए। तो जो हमने 20 को लिया यहाँ से, तो 20 घट गया। उसके बाद 19 भी आ गया, 18 भी आ गया। जब हम किसी चीज़ को कम करते जाते हैं, घटाते जाते हैं, वापस होते जाते हैं, लौटते जाते हैं, किसी भी शब्दों में समझो, किसी भी चीज़ के घटते हुए क्रम को, अंकों के घटते हुए क्रम को, जैसे 20 माइनस 1 इक्वल टू 19, 19 माइनस 1 इक्वल टू 18, तो ये घट रहा है। अंकों के घटते हुए क्रम को क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर, अंकों का अवरोही क्रम। अंकों के घटते हुए क्रम को क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर, अंकों का अवरोही क्रम। इसमें अंक पहले ज्यादा होते हैं, फिर कम होते जाते हैं। अंकों की काउंटिंग कम होती जाती है और आरोही क्रम में अंक जुड़ते चले जाते हैं और काउंटिंग बढ़ती चली जाती है। इसे हम कई तरीके से लिख सकते हैं। देखो, असेंडिंग ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डिसेंडिंग ऑर्डर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। 11 12 13 14 15 16 17 18।
ये असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम। 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11। इसको हम इसमें आरोही क्रम में एक अंक जुड़ता हुआ जा रहा है और अवरोही में एक अंक घटता हुआ जा रहा है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही अंक घटे। अगर हम 2 का टेबल देखें तो 2 के टेबल में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ये होगा आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। और अगर हम इसे 20 से शुरू करते हैं, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 तो ये होगा अवरोही क्रम। तो इस तरह हमने सीखा कि आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है। किसी भी अंकों के जुड़ते हुए बढ़ते क्रम को आरोही क्रम कहते हैं और घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। ये अच्छे से याद हो गया। इसी तरह हम चढ़ती हुई सीढ़ियों को आरोही क्रम में गिनते हैं और उतरते हुए सीढ़ियों को अवरोही क्रम में भी गिनते हैं। जैसे ट्रेन में हम डब्बों को गिना, इसी तरह बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम और घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। अब आपको यह गृह कार्य करना है। देखो ये ट्रेन बनी है, ऊपर लिखा है असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम। इसमें मैंने शुरू के डब्बों में काउंटिंग लिखी है 1, 2, 3। इसे आगे तक आपको कंप्लीट करना है। ये बढ़ते हुए क्रम में है इसलिए इसमें प्लस का साइन लगाया है मैंने। ये आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम। इसमें इस ट्रेन का इंजन इधर है और इसमें मैंने पीछे के 3 अंक 20, 19, 18 फिल किए हैं। आगे इसके आगे आपको बीच में देखो डब्बों के बीच में माइनस का निशान लगाया है मैंने, क्योंकि ये घटता हुआ क्रम है। इसके आगे आपको कंप्लीट करना है। इस ट्रेन के पूरे डब्बों पर भी नंबर आपको डालने हैं। ये आपका गृह कार्य हो गया। और आज हमने सीखा कि अंकों का आरोही और अवरोही यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं। बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम और घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम। इसके साथ ही फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहें, खुश रहें, घर पर रहें। नमस्कार।